अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर के बोर्ड एग्ज़ाम्स देंगे जो 28 में से स्टार्ट हो रहे हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश के टारगेट पेपर्स जो हैं वो 2024 के मैं अपलोड करूं और एक वीडियो के थ्रू मैं आपको समझा दूं कि फर्स्ट ईयर इंग्लिश में अगर आपको 90+ मार्क्स गेट करने आउट ऑफ 100 तो उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो आज इसीलिए है कि हम देख सकें कि फर्स्ट ईयर इंग्लिश में कौन से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, किस सेक्शन में तैयारी किस तरह से करनी है। और ये जो टारगेट पेपर है ये तमाम ग्रुप्स के लिए, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इन तमाम ग्रुप्स के लिए जो है वो एप्लीकेबल है। तमाम स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, ये जो टारगेट पेपर है ये अनसॉल्व्ड है। अगर आपको मेरे सॉल्व टारगेट पेपर की नीड हो तो उसके लिए भी मैंने व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, उस पर आप मुझसे कोऑर्डिनेट करके सॉल्व टारगेट पेपर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास सेक्शन ए होता है। सेक्शन ए मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें 20 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन के 4 आंसर्स होते हैं जिनमें आपको टिक आउट करना होता है करेक्ट आंसर को। तो ये 20 मार्क्स का होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी एमसीक्यूज़ के लिए, इंग्लिश के ख़ास तौर पे। चूँकि न्यू बुक है तो लास्ट ईयर ही जस्ट हमारे पास ये बुक आई है, तो इतने सारे क्वेश्चंस आपको 10 ईयर में आपको इसके नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो हर चैप्टर के एंड में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको अच्छी तरह याद कर लें, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। डिफरेंट टॉप कॉलेजेस हैं, आदमजी, डीजे, दिल्ली, फॉरमैन, इस तरह गर्ल्स में है, पीसीएचएस, सेंट लॉरेंस, खातून पाकिस्तान। इन कॉलेजेस के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें प्रैक्टिस के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो मुझे व्हाट्सएप कर दें, मेरे नंबर पर मैं आपको सेंड कर दूंगा। रीड द चैप्टर्स थ्रू माय यूट्यूब चैनल। अगला ये काम कर सकते हैं कि आप मैंने अपने चैनल पर तमाम पोम्स को, तमाम चैप्टर्स को और कंप्लीट जो प्ले है उसको मैंने अपलोड कर दिया है। आप उसको रीड कर सकते हैं मेरे चैनल के थ्रू। और इसके अलावा मैंने एक लेक्चर एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री पर भी डाला हुआ है, इसको लाजमी देखिएगा, इससे भी एमसीक्यूज़ बनते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री से पोइट्री के बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आस्क किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ क्वेश्चन आपको नहीं बता सकता चूँकि एमसीक्यूज़ बहुत अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ये कहीं से भी आस्क किया जा सकता है। अब आते हैं सेक्शन बी में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसमें ये हमारे पास 40 मार्क्स का होता है। 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, हर क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, तो 4 × 40 40 नंबर आपको उसमें मिलते हैं। ठीक है, और 10 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं और हर सब सेक्शन से लिखे, इसमें 4 सब सेक्शन होते हैं और कहा जाता है कि हर सब सेक्शन से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। ठीक है, मतलब आपको हर सब सेक्शन को टच करना है। सब सेक्शन 1 जो आपका प्रोज है, इससे भी क्वेश्चन उठाने हैं 2। सब सेक्शन 2 आपका जो है वो दिस इज पोइट्री सेक्शन, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन उठाने हैं। सब सेक्शन 3 प्ले सेक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन उठाने हैं। सब सेक्शन 4 ग्रामर, यहाँ से भी सवाल आपको लेने हैं। तो हर जगह से 2-2 सवाल लेने हैं। अब लेकिन जाहिर सी बात है कि और गिवन कितने होंगे, हर सब सेक्शन में 4 सवाल गिवन होंगे। अब वो 4 कौन से सवाल हो सकते हैं, तो मैंने अपनी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए सब सेक्शन 1 में जो प्रो सेक्शन होता है, चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होते हैं, ये मैंने 15 क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी तैयारी आप कर लीजिए तो इंशाल्लाह इसमें से आ जाएंगे। एटलीस्ट आपके 2 से 3 सवाल तो इससे आ ही जाएंगे, पूरे 4 ना आ सके तो। इसी तरह से सब सेक्शन 2 हमारा होता है पोइट्री सेक्शन। इसके लिए भी मैंने ये 15 क्वेश्चंस यहाँ पर लिख दिया है। अगर ये 15 सवाल कर लेते हैं तो पोइट्री से, पोम से क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे आराम से। सब सेक्शन 3 आपका प्ले होता है, विजिट टू स्मॉल प्लैनेट। इसमें भी 4 क्वेश्चन गिवन होते हैं। अगर आप ये 10 क्वेश्चन अगर आप कर लें तो शायद वो 4 सवाल जो गिवन हो वो इनमें से हो। ठीक है, तो ये सब सेक्शन 3 आपका हो गया। इसके बाद सब सेक्शन 4 जो हमारा ग्रामर कहलाता है। अब ग्रामर में 4 क्वेश्चन गिवन होते हैं। एक हमारे पास होता है एक्टिव पैसिव वॉइस, एक होता है नरेशन, एक होता है हमारे पास डू एज डायरेक्टेड, और एक हमारे पास होता है एरर डिटेक्शन मीन्स करेक्शन ऑफ एरर्स। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें ग्रामर पोर्शन से। एक एक्टिव पैसिव वॉइस को क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और दूसरा नरेशन का क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। ये इजी हैं और इनको गलत करने के चांसेस बहुत कम हैं। अब एक्टिव पैसिव वॉइस और नरेशन पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पर, अब वहाँ से वॉच कर सकते हैं। 4-5 लेक्चर एक्टिव पैसिव के हैं, 4-5 लेक्चर्स नरेशन के हैं। अगर आप वो लेक्चर्स देख लें तो आप 100% इस टॉपिक को सही तरह से कर सकते हैं विदाउट लूजिंग अ सिंगल मार्क। ठीक है, तो ये इस तरह से आपके
जो है वो 40 मार्क्स बन जाते हैं किसके, सेक्शन बी के। तो आई होप सो कि आप टेंशन आपका रिलीज़ हुआ होगा ये इस टारगेट पेपर के थ्रू। अब आते हैं हम सेक्शन सी। सेक्शन सी होता है डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन या डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें भी इसमें भी 4 क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो इसके जो मार्क्स होते हैं ये भी हमारे पास जो है वो 40 मार्क्स का या 40 नंबरों का होता है, ठीक है। तो 4 सवाल होते हैं, हर सवाल 10 नंबर का होता है, तो दैट्स वाई ये हमारे पास 40 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन हमारा ऐसे होता है, जिसमें जो ऐसे होता है वो हमारे पास हमेशा क्या आता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट ऐसे आता है, जिसमें हमारे पास क्या होती है, वर्सेस करके लिखे होते हैं। तो ये 5 एसेस हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट वर्सेस फुटबॉल, फिजिकल क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस, स्कूल लाइफ वर्सेस कॉलेज लाइफ, सिटी लाइफ वर्सेस विलेज लाइफ, फिजिकल गेम्स वर्सेस ऑनलाइन गेम्स। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे इन एसेस को याद कर लें, इंशाल्लाह इसमें से एक मिल जाएगा आपको। सेकंड क्वेश्चन जो इसके अंदर होता है वो ईमेल्स राइटिंग होती है। ईमेल्स आते हैं, ईमेल में भी 1 2 3 4 5 के 5 ईमेल्स हैं जो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। इन 5 ईमेल्स को आप कर लें तो भी आपके इंशाल्लाह इसमें से कोई एक ईमेल बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। इसी तरह से सीवी राइटिंग आती है, इम्पोर्ट सीवी राइटिंग होती है, और उसके साथ कवरिंग लेटर भी लिखना होता है। तो सीवी राइटिंग और कवरिंग लेटर के लिए 2 सीवीज बस आप याद कर लें, एक तो कंप्यूटर ग्रेजुएट के लिए है और एक मेडिकल ग्रेजुएट के लिए। सीवी राइटिंग और कवरिंग लेटर ये मैंने अपने लेक्चर में भी बनाया हुआ है किस तरह से इसको लिखना होता है। अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ जाकर वॉच कर सकते हैं मेरे चैनल पर। 3 क्वेश्चन हो गए, तो देखो 10 नंबर के ऐसे हो गया, 10 नंबर का ईमेल हो गया, 10 नंबर का सीवी कवरिंग लेटर हो गया, 30 मार्क्स हो गए। बाकी 10 नंबर का आपका अनसीन कॉम्प्रिहेंशन आता है, जो पैसेज भी जिसको आप कहते हैं वो आसान होते हैं, आपको पैसेज पर रीड आउट करके क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता और उसके इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि अनसीन कॉम्प्रिहेंशन है। तो ऐसा कोई पैसेज नहीं होगा जो आपने इससे पहले देखा हो, तो न्यू पैसेज आता है, दैट्स वाई आपको खुद ही करना है अपनी इंग्लिश स्किल्स की बदौलत। तो बेटा ये कंप्लीट 100 मार्क्स का पेपर इस तरह से होता है इंग्लिश के अंदर। आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और हाँ, जो मैंने टारगेट पेपर आपके सामने दिया है, अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप उससे ऑलरेडी याद कर सकते हैं। कोई भी नोट्स आपके पास है, आपको उनमें क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे नोट्स से याद करें, या आप चाहते हैं कि ढूंढना मुश्किल होगा तो एक जगह पर सारी चीज़ें मिल जाएं, तो ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 0300 215 2272। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और फर्स्ट ईयर सॉल्व्ड इंग्लिश टारगेट पेपर आप इसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो मैं आपको सेंड करूँगा। और ये जो है वो बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेस मैं आपसे इसकी पेमेंट लूँगा, उसके फिर मैं आपको ये सॉल्व टारगेट पेपर भेज दूँगा, ठीक है। अदरवाइज़ मैंने टारगेट पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर बता ही दिया है। अगर आपके पास नोट्स ऑलरेडी हैं तो आप उनसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। इंशाल्लाह आप सब बहुत अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।